नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दाव। 40 दिन में दूसरी बार केजरीवाल से मिले नीतीश, बोले चुनी हुई सरकार के साथ हुआ अन्याय, अब विपक्षी एकता जरूरी है। और वहीं कहा सभी विपक्षी दलों के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश। केजरीवाल ने दिल्ली सर्विसेज पर केंद्र के अध्यादेश पर मांगा समर्थन। विपक्षी एकता पर भी चर्चा। और नीतीश बोले कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ हैं। और वही अध्यादेश क्या है उस पर थोड़ा सा नजर डाल दें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था, लेकिन अध्यादेश लाकर केंद्र ने फैसले को पलट दिया। इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। यह मुलाकात अहम इसलिए है क्योंकि केजरीवाल विपक्षी एकता की एक मुख्य कड़ी है। केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली से जोड़कर नहीं देखा जाता, उनके जिम्मे में पंजाब भी आता है। वहीं बिहार में शिक्षक भर्ती और एएनएम की भर्ती तो हो ही रही है, लेकिन बिहार में स्टेनोग्राफर के 232 पदों पर भी रिक्तियां मांगी गई है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर के 232 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगी है। इच्छुक उम्मीदवार 14 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, मतलब कि 25% नेगेटिव मार्किंग रहेगा स्टेनोग्राफर की परीक्षा में। और वहीं बहुत बड़ी खबर आ रही है, पटना गांधी मैदान में जो बम ब्लास्ट हुआ था 27 अक्टूबर 2013 को, मोदी के सभा में 7 बम धमाके हुए थे, 6 लोगों की जान गई थी, 82 लोग उसमें घायल हुए थे। तो एनआईए की कड़ी से एक कस्टडी से भागा था गांधी मैदान ब्लास्ट का आरोपी दरभंगा में गिरफ्तार हो गया है। फरार अभियुक्त मेहरे आलम को एसटीएफ ने शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। मेहरे आलम पुलिस हिरासत से, एसटीएफ की हिरासत से भाग गया था जब एक लॉज में वह ठहरे हुए थे। 10 साल बाद अपने गांव से दबोचा गया मेहरे आलम। 9 की हो चुकी है सजा, 9 लोगों की सजा हो चुकी है। वहीं पूर्णिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीआरसी के चपरासी ने 7,000 में बेच दी 7 क्विंटल किताबें, डायरी। गिरफ्तार हो गया। कक्षा 1 से 3 तक की थी किताबें। पूर्णिया और रोहतास की 32 बंडल किताबें जब्त किया गया है। वहीं गोपालगंज के थावे मंदिर कॉरिडोर पर जुलाई से शुरू होगा काम। 28 करोड़ की लागत से संवरेगा परिसर, लोग यहां रुक सकें इस हिसाब से मंदिर एरिया होगा विकसित। सभी सुविधाओं से सुसज्जित थावे परिसर राज्य का पहला अनूठा कॉरिडोर होगा। 500 वाहनों की पार्किंग, नया पार्क के अलावा तालाब में भी चलेगा शिकारा। और वहीं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बीएससी और बीकॉम के 80% तक रहेगा कट ऑफ। और महागठबंधन की 5 पार्टियां नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में, इनमें 39 विधायक हैं। शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर महागठबंधन में ही मतभेद है। बिना परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे सरकार, यह मांग है। इसमें पार्टियों के नेता की अगर बात करें तो भाकपा माले कहा कि धमकी नहीं दे शिक्षकों को सरकार और वार्ता करे, तो वहीं भाकपा का कहना है कि वार्ता करे, समाधान निकाले। और वहीं माकपा कार्रवाई की बात को अनुचित बता रहा है। तो शिक्षक नियमावली के समर्थन में राजद के 79, जदयू के 45 और निर्दलीय 1 विधायक के कुल 125 हैं। वहीं शिक्षक नियमावली के विरोध में कांग्रेस के 19, माले के 12 और सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 और हम के 4 विधायक, कुल 39 विधायक जो हैं से शिक्षक नियुक्ति नियमावली
के विरोध में हैं, शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में है। और 67 प्रखंडों में आयोजित हुई अंबेडकर परिचर्चा, राजद नेताओं को मिली पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी। वहीं दीपंकर भट्टाचार्य बोले, हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान विरोधी है। और वहीं पश्चिम चंपारण से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जमीन बेचने के दबाव बना रहा था बेटा, संपत्ति विवाद में बेटे ने ईंट से कूच कर पिता की कर दी हत्या। बेटे और उसके ससुर पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। और वहीं सीतामढ़ी से एक और शर्मनाक वारदात आया है, लीची तोड़ने पर पीट कर एक बच्चे की हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। और वहीं विदेश की खबरों की बात करें तो पाकिस्तान में पहली बार आदेश नहीं मानने पर सेना के अफसरों का कोर्ट मार्शल। इमरान के कार्यकर्ताओं पर सख्ती नहीं बरतने का आरोप, सख्ती नहीं बरत रहे थे इसलिए कोर्ट मार्शल किया गया है। भारतीय रा अफसर के साथ किताब लिखी पूर्व ISI प्रमुख पर कार्रवाई। 1995 में सेवारत मेजर जनरल का हुआ था कोर्ट मार्शल, पर वजह आदेश न मानना नहीं। सैन्य अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और राहुल गांधी बोले, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करे न कि प्रधानमंत्री। और वहीं डल में मार्कोस में डल झील में मार्कोस कमांडर तो सीमा और चिनाब तक BSF मुस्तैद। जम्मू कश्मीर पर्यटन कार्य समूह की बैठक आज से। अब जैसा कि आपको पता है कि आज से जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होना है और उस बैठक के लिए कि विशेष सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। और वहीं अगर बात बोले कि 2000 के नोट के बदलने में कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, कुछ राहत दिया गया है। अब 2000 के 10 नोट बिना ID एड्रेस प्रूफ के बदल सकेंगे, बैंक स्लिप की जरूरत नहीं है। SBI की नई अधिसूचना, जमा बदलने का काम कल से शुरू होगा। वहीं RBI के गवर्नर ने सफाई दिया है, नोटबंदी के फायदे गिनाए हैं और कहा कि इससे आम लोगों को परेशानी नहीं होगा। और जहां करें भारत में विमानन बिजनेस बढ़ रहा है पर कंपनियां घट रही है, 81% बाजार पर दो ही काबिज हैं। गो फर्स्ट की माली हालत खराब होने के बाद देश की एयर ट्रेवल इंडस्ट्री का हाल यह है कि लेखा जोखा के बाद हिस्सेदारी और फ्लीट में इंडिगो टाटा समूह का ही वर्चस्व है। डुओपाली की तरफ बढ़ रहा घरेलू एविएशन सेंटर, मतलब दो ही जो बाजार में दो ही कंपटीटर रहेंगे उसी की तरफ बढ़ रहा है। यह घरेलू विमानन जो सिस्टम है, एविएशन सिस्टम बढ़ रहा है। और 10 साल की सेवा के बाद सेना के जवान और GCO पर भी बन सकेंगे अफसर। और गेहूं की सरकारी खरीद 38% ज्यादा, आटे के दाम घटने की उम्मीद बढ़ी है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।